अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम। आज ये वीलॉग एक कुछ हालिया कराची के वाक़यात पर मैंने कहा सोचा कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूँ। हम बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स की जो अपने आप को जर्नलिस्ट समझते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए सुनने दे रहे हैं, और वो जो है ज़ाहिर बात है मिसगाइड करने में अभी भी लगे हुए ना कौम को। तो ज़रा थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालते हैं। 9 जुलाई से पहले ढोल पिटा हुआ था, वापसी हो रही है, रिटर्न हो रहा है, फला हो रहा है, धमाका हो रहा है। ज़ाहिर बात है कि मुल्क के जो इदारे हैं वो बड़े मसाइल में घिरे हुए थे और उनको छोटा मोटा मसला जो है ना इतना कॉन्शियसली इसको देख नहीं रहे थे। मगर जब वो जो एक लाइन होती है ना कि भाई इस लाइन के बाद अब इसका मतलब ये है कि अब स्टेप इन करना चाहिए, तो वो 9 जुलाई को आपने यानी कि लंदन वालों ने अपने कुछ लड़कों को गुमराह करके वो लाइन क्रॉस करवा दी और आपसे बहुत सारे हकायक छुपा के रखे। उस पर हम आज अभी पर्दा उठाते हैं। हकायक कुछ यूँ थे कि जी आपने लोगों को ये गलत तासुर दिया और वही यूट्यूबर जर्नलिस्ट जो आज कह रहे हैं कि नहीं जी ये हो गया वो हो गया, उन्हीं के थ्रू तासुर दिया कि जी मामला सेट हो गया है, सब हल हो गया है, वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खुलने के पीछे कहानी कुछ यूँ थी कि आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी थी उन्होंने कुछ आईपीज़ को रीसेट किया था, उसमें वो वेबसाइट खुल गई। अब वो ब्लॉक भी हो गई है, वो नहीं बताया जी वेब ब्लॉक हो गई है, खुल गई है बता दिया। टुच्चों के थ्रू आपने कुछ पिटिशंस लगवा दी। पिटिशन लगाना आपका राइट है, जिस आदमी ने लगाई उसका राइट है क्योंकि वो सिटीजन है पाकिस्तान का। मगर क्या वो पिटिशन एडमिट हुई? साल 2-2 साल 3-3 साल गुजर गए, वो अभी तक एडमिट ही नहीं हो रही। बल्कि पिछली दफ़ा वो पिटिशन ये कह के डिसमिस कर दी गई कि अल्ताफ़ हुसैन तो एमकेएम के लीडर ही नहीं रहे। तो ये सब नहीं बताया गया, गलत तासुर दिया गया लोगों को और फिर साथ में पैसा दिया गया। सुना है बहुत पेमेंटें आई हैं और कुछ गुमराह लड़कों को ये कहा गया कि भाई हमारे पीछे फला का हाथ है, धमाके का हाथ है, आप चाहो तो हम आपको फला से फ़ोन करवा देते हैं, धमाके से फ़ोन करवा देते हैं, तासुर देने के लिए कि हमारे पीछे किसी की बैकिंग आ गई है। और वो बेचारे ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान का सिस्टम किस तरह चलता है, मुल्क के इदारे किस तरह ऑपरेट करते हैं। उनको किसी ने भी एक सर्टन तलफ़ुज़ के साथ भारी एक्सीडेंट में फ़ोन कर दिया तो वो समझ गए कि जी जो है ना कि वो मामला साजगार हो गए और वो बेचारे निकल आए। उनको फिर ये भी कहा गया कि कल अगर आपके साथ कुछ हो गया हम आपकी ज़मानतें भी कराएंगे, ये भी कराएंगे। और इनको उभारने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो सिंध के अंदर जो एक सिंधु देश की तहरीक चल रही है उसका हाथ था। उन्होंने कहा सर आप करें, सही आप करें, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि उनका व्यू ये है कि शहरी सिंध के सारे लोग अपने आप को सिंधी गए। और ये ना भूलिए जो लोग महाजर की बात करते हैं, मैं उसमें भी आऊँगा, कि अल्ताफ़ हुसैन तो सिंधु देश की तहरीक के कायद हैं। तो वो जो भी अब काम कर रहे हैं वो सिंधु देश तहरीक के लिए भी कर रहे हैं। वो तो जो उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ बकवास की है, नारेबाजी की है, वो अलग है, वो सिंधु देश की तरफ भी काम कर रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि शफी वरपत जो कि सिंधु देश का लीडर है उसने अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बातें की, उनका हमारा कायद है, सिंधियों को इनकरेज किया। और नतीजा ये निकला कि जो 12 जुलाई को रैली निकली और जो उसके बाद कुछ रैलीज प्लान की गई थी, उस 12 जुलाई को रैली के अंदर हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आधे से ज़्यादा लोग इंटीरियर सिंध से भेजे गए थे और कुछ प्रोटेक्शन ली गई थी जो बाद में हलक को पड़ गई। अच्छा, अब 9 जुलाई के बाद से लेकर आज तक का अगर हम मामला देखें, जिस दिन रैली निकली और आज का देखें, तो उनको फिर ये ढारस दी गई। शुरू का आप देखिए जब हमने खबर ब्रेक की कि जी ये होने जा रहा है इनके साथ, ट्वीट लिखी कि जी अब हो जाएगा हाथ ना, तो तब भी एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, कुछ नहीं हो रहा, सब सेट है, सब छूट गए हैं। वो जो 4 लड़के छूटे वो बेचारे खैर गलत उठ गए थे, वो नारा लगाए कोई नहीं, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं था, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने लोगों को मिसगाइड करना शुरू किया, आप लोगों को गुमराह करना शुरू किया, भाई हालात तो साजगार है, कुछ नहीं हो रहा, छूट जाएंगे, वो मसला नहीं है। बल्कि जब अगले 2 दिन के बाद जब उनकी एक बेल लगी तो कुछ मैंने देखा कुछ प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सवाल पूछते नजर आए कि जी देखिए कौन सी ताकतें, सोचने अक्लमंदों के लिए इशारा है। हमें इशारा पता है, हमें इशारा ये पता है कि जिस आदमी ने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली है, जहाँ उसने मुल्क के हॉस्टाइल इदारों के साथ रवाबित कायम कर ली हैं और वो दिखाए, उसने खुद दिखाए हैं, उसने, मैंने जैसे अपने पिछले वीलॉग में कहा कि उसने बाकायदा उन
इदारों के जो चैनल्स इंडिया में चल रहे हैं उधर जाके अपने इंटरव्यूज़ दे के पाकिस्तान का मजाक उड़ा के उसको गालियाँ दे के उसकी हर्जा-सराही करके साबित किया है कि मैं जो हूँ आपके साथ हूँ, हाथ जोड़े कि हमें वापस बुला लो। सो मच सो कि इनके कारकुनान आज़ादी मांगते दिखाई दिए हैं वो पाकिस्तान से, और सो मच सो ये कहते नजर आए हैं दूसरी कौमियतों से कि आप हमारा साथ दें तो हम मंडवाली करेंगे आपके साथ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर भी ज़रा सी भी गैरत होगी तो वो उनके साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग करेगा। ये एक दफ़ा फिर टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गए, मैं कॉन्डम का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मगर टिश्यू पेपर की तरह एक दफ़ा फिर इस्तेमाल हो गए। और इनको जो है वो ज़ाहिर बात है मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाने का महाज चला हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसका हिस्सा बन गए। और उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से इतने सारे लड़के जो हैं सैकड़ों के तादाद में, सब हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो उठा लिए गए और कोई छूटा नहीं है, कोई भी बाहर नहीं आया। और 9 जुलाई के बाद के इकदाम आप देखिए, तो 9 जुलाई के फ़ौरन बाद आप देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन जो वो बकरा फोड़ रहे हैं, उनकी राब्ता कमेटी, भाई तुम जिस तरह वो जो बच्चे उठे हैं गुमराह, वो किसी के बच्चे हैं ना, बेटे हैं, भाई हैं। अब हम देख रहे हैं जी 19 साल का, 18 साल का, कोई 22 साल का है कोई, तो भाई वो किसी के बच्चे हैं ना भाई, तो तुम्हारे बच्चे भी इसी उम्र के हैं। MQM के एक बड़े रहनुमा लंदन के, मैं इस वक्त नाम लंदन में एक वो है MQM के अंदर है, पाकिस्तान में भी, उनके अपने बच्चा जो है उस उम्र का है, वो क्यों नहीं निकला बाहर? तो गुमराह करके आपने लड़कों को बाहर निकाला और आपने फिर क्या किया? वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। अच्छा जी, लो ये आपने लंदन में प्रोटेस्ट किया, आपने US में प्रोटेस्ट किया। उस लंदन और US के प्रोटेस्ट के अंदर भी आपके अपने बच्चे नहीं दिख रहे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक दिन अपने बच्चों को बोला बेटा आज स्कूल नहीं जाना, आज अब ऑफिस नहीं जाना, आज हम नौकरी पे नहीं जाना, अपनी वाइफ को, बच्चों को, हम चल के उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करेंगे जिन्होंने हमारे कायद के और हमारे बहकावे में आके अपनी जानों को रिस्क पे डाला, अपने करियर्स को रिस्क पे डाला। मगर हम नहीं रिस्क डालेंगे, हम अकेले जाके अपना जो ना खाना पूरी करके 4 नारे लगा के ड्रामाबाजी करके ना वो आ जाएंगे वहाँ पे। आप जो है ना अपने स्कूल जाते रहना, अपना करियर ख़राब नहीं करना, आप अपनी नौकरी ख़राब नहीं करना, अपनी लाइफ नहीं ख़राब करना। और ये भी है कि जी वहाँ पोस्टर बना के, वीडियो बना के डाल देते हैं, किसी के अंदर के एक के अंदर भी गैरत नहीं है कि पाकिस्तान, अल्ताफ़ तो पट्टू है, उसके बाकी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आ जाए ना, जो इतने सारे लेफ्ट राइट बैठ के दूर से पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे होते हैं, आए ना कलाम करें ना पाकिस्तान आके, फिर हम देखेंगे किसके अंदर कितने भारी हैं। और वे बैठ के बाहर से जो धमकियाँ दे रहे होते हैं, आपको थ्रेड कर रहे होते हैं, तो ये सब सोचने की बातें हैं। ये अब आपको खुद सोचना है, अब आपको खुद समझना है कि देखो भाई आप इस्तेमाल हो रहे हो, कोई सेटिंग, कोई हेलो, कुछ नहीं होने जा रहा। ये लोग पैसा ले रहे हैं कुछ उन ताकतों से, जब पाक फौज के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं, उसको वीक दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स को प्रमोट करके आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको कितना मिल जाएगा? 20-25 हज़ार बेल हो जानी है, आपका केस होना है, आपको डंडे अलग पड़ने हैं, छितर अलग पड़ने हैं, सही है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है आपके साथ? आप एक करियर्स ख़राब होने हैं, आपके खिलाफ FIR कटनी है, ना पाकिस्तान से बाहर जा पाएंगे, ना पाकिस्तान में कहीं ना आपको नौकरी मिलेगी, ना प्राइवेट सेक्टर नौकरी मिलेगी, आप बेकार ख्वार हो जाएंगे। और करें तो इसलिए करें ना कि जब आपने जो है आपकी क़यादत नहीं कर रही है, क़यादत खुद तो कर नहीं रही, अपने बच्चे निकाल नहीं रही। ये जो रहनुमा लंदन में बैठे हैं, खुद के कितने ख़ानदान जो है सो पाकिस्तान में रह रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा। कासिम अली ज़रा की एक फैमिली पाकिस्तान में रहती है, वो क्यों नहीं निकल के प्रोटेस्ट करती? कोई नहीं निकल रहा। ये सोचने वाली बात है। और उसके बाद जब वो पकड़े जा रहे हैं, जाहिर बात है उनके मोबाइल्स, उनके लैपटॉप्स, उसमें कम्युनिकेशन निकल रही है, वो खुद बता रहे हैं कि जी हमें फलाने का, धमाके का। जब वो उठाए जा रहे हैं, जाहिर बात उठाएंगे। जब आप मुल्क के खिलाफ कोई स्टेप उठाओगे और सिंधु देश बनाने की बात करोगे या मुल्क तोड़ने की बात करोगे हॉस्टाइल एजेंसी का मिलके, तो कौन सा मुल्क का इदारा जो बर्दाश्त करेगा? जब आप उठोगे उन लोगों के जो कि पकड़े जा रहे हैं और वो बता रहे हैं जी उसने कहा था, उसने पैसे दिए थे, उसने कहा, तो आप कह रहे शुरू कर दिया मुखबिर कौमी मूवमेंट, मुखबिर कौमी मूवमेंट। MQM ने तो नहीं कहा ना आपको जाके कि आप जाके रैलियाँ निकालें और अल्ताफ़ हुसैन के लिए काम करें, बल्कि हालिया MQM ने 5 से 10 लड़के रिकवर किए आपके। तो भाई ये सोचें समझें, अपने आप को इस्तेमाल करवाना बंद कर दें खुदा के वास्ते। कोई किसी को नहीं मदद करेगा। पाकिस्तान के साथ आप अगर रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान मुहिब
पार्टियों के साथ मिलकर अपने हकूक हासिल करें, ना कि इन कंजरों के साथ मिलकर। पाकिस्तान जिंदाबाद, जे महाजर।